वेलकम टू द वन मोर क्लास ऑफ कैपिटल मार्केट थ्योरी। कैपिटल मीन्स पैसा होता है। कैपिटल मार्केट थ्योरी, कैपिटल मार्केट थ्योरी क्या है? बेसिकली ये कैपिटल सीधा पैसे की मार्केट थ्योरी नहीं है। दिस इज द थ्योरी ऑफ स्टॉक मार्केट। दैट मीन्स कि कैपिटल मार्केट थ्योरी में आपको पता लगेगा कि इस थ्योरी के से कि ये हम लोग इसलिए जानकारी लेते हैं कि जो स्टॉक में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कितना परसेंट एक सर्टेन टाइम के बाद इम्प्रूव करेगा, उसका रेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज कैपिटल मार्केट थ्योरी? is a framework used in finance to describe the relationship between risk and expected return of asset in well diversified portfolio. ये क्या है? It's a framework used in finance to describe the relationship between expected return of assets, expected return of assets in well diversified portfolio. आपका जो पोर्टफोलियो था, कभी एक सिंगल स्टॉक तो हम लोग रखते नहीं है। रीजन इज दैट कभी किसी का रेट ऊपर जाएगा, कभी किसी का रेट नीचे आएगा। तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में जो अलग डिफरेंट आपने जो अपना पोर्टफोलियो बना हुआ है अलग अलग स्टॉक से, तो उसका रेट कितना जाएगा। इट्स अ गाइडिंग इन्वेस्टर इन कंस्ट्रक्टिंग ऑप्टिमल एसेट पोर्टफोलियोज। ये गाइड करता है कैपिटल मार्केट थ्योरी कि कैसा आप पोर्टफोलियो बनाएं कि आपका एक ऑप्टिमल रेट ऑफ रिटर्न मिले, एक ठीक ठाक रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल जाए। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कैपिटल मार्केट थ्योरी के? दैट इज CAPM, वन इज CAPM, अनदर इज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एंड द थर्ड वन इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सो फर्स्टली वी विल गो थ्रू द पहला कंपोनेंट है CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आज हम लोग डिस्क्राइब पढ़ेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एंड बीटा एस्टिमेशन। द बोथ आर सेम ऑलमोस्ट, एंड in the next classes we will discuss on the other topic, that is the other two component, that is modern portfolio theory and the efficient market hypothesis. So CAPM, capital asset pricing model, predicts a security's expected return based on solely on factors related to systematic risk. सिस्टमेटिक रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपका जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा उस स्टॉक पे। इसका फॉर्मूला होता है ER मीन्स एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू RF, रिस्क फ्री रिटर्न, प्लस बीटा। अब बीटा क्या है वो भी मैं बताऊंगी। बीटा इंटू MR, दैट इज मार्केट रिटर्न, एंड माइनस RF, दैट इज रिस्क फ्री रिटर्न। सो expected return equal to risk free return plus beta into market return minus risk free return. CAPM based on relationship between an assets beta, the risk free rate, the equity risk premium. किस चीज़ का रिलेशनशिप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में है? वो है एसेट्स बीटा, द रिस्क फ्री रेट एंड द इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ये सारे का कॉम्बिनेशन है CAPM. The risk-free rate in the CAPM formula accounts for the time value of money. The risk-free rate is time value of money. That means कितने दिन में आपको कितना रिटर्न दे रहा है। मनी की टाइम वैल्यू होती है। सपोज आपको 1 ईयर में 5% मिल रहा है और 4 ईयर्स लेटर 10% मिल रहा है। आप कौन सा लोगे? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 1 ईयर में 5% दे रहा है तो आप उसको निकाल के फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 4 ईयर में आपका क्या हो जाएगा? 105 प्लस 105 का 5, फिर 105 का 5, 5 का 5, ऐसा होता जाएगा। लेकिन आफ्टर 4 ईयर्स डायरेक्ट 10% मिल रहा है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से वो इन्वेस्टिंग सही नहीं है। इन द सेम वे ये जो है रिस्क फ्री रेट जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बहुत केयर करता है। उसकी गोल क्या है? द गोल ऑफ CAPM इज टू इवेल्युएट वेदर ए स्टॉक इज, जो स्टॉक है इसका गोल क्या है? इसका गोल यही है कि वेदर ए स्टॉक इज फेयरली वैल्यूड व्हेन इट रिस्क एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी आर कंपेयर्ड विथ इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न।
इसका गोल क्या है कि स्टॉक जो है वो फेयरली वैल्यूड है या नहीं। जब हम लोग इसका रिस्क और टाइम वैल्यू मनी देखते हैं, कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, कितना मिल रहा है, रिस्क कितना है, कितने टाइम के बाद मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The one most important thing I have forgotten to describe you about systematic risk. What is systematic risk? Systematic risk impact the entire market. एक ही बार में पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करता है, डजेंट मैटर कि एक ही स्टॉक करेगा, ये पूरे मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। इट कैन बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट चेंज, कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी, अब इकोनॉमिकल फैक्टर हुआ, पॉलिटिकल फैक्टर हुआ, तो एक ही स्टॉक पे उसका असर नहीं पड़ता है, सारे स्टॉक्स पे उसके असर पड़ते हैं। अगर आयरन के रेट बढ़ेंगे तो सारी कंपनी के जो गाड़ी होगी, जो स्टील्स होगी, उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसका असर पूरे ओवरऑल मार्केट पे होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं जो बहुत ही जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, कोई अगर एक सिंगल कंपनी का अगर रेट डाउन होता है तो पूरे मार्केट पे उसका असर पड़ता है, पूरा मार्केट डाउन हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिस्टमेटिक रिस्क होता है। सो सिस्टमेटिक रिस्क में क्या क्या आ गया? सिस्टमेटिक रिस्क आपका आ गया, वो पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, इन्फ्लेशन होते हैं, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। अभी जैसे जीएसटी स्लैब रेट कट हुआ है तो पूरे मार्केट पे, पूरे इंडस्ट्री पे उसका असर पड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमोबाइल्स पे ही पड़ा है, वो जो भी पूरे इंडस्ट्री पे ही असर पड़ा है। ओके, दिस इज सिस्टमेटिक रिस्क। हम लोग आते हैं CAPM का यूज़ क्या है? इज यूज टू डिस्काउंट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टॉक ओवर द एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड। डिस्काउंटेड, द वर्ड इज यूज टू डिस्काउंट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जो डिविडेंड क्या होता है? लाभांश होता है। डिस्काउंट द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टॉक ओवर द एक्सपेक्टेड, जो हमारा होल्डिंग पीरियड है उसमें हमें कितना मिलेगा। बेसिकली ये इसका गोल वही है, वही हम लोग इसमें एस्टिमेट करते हैं। CAPM एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज किसी कंपनी को आपने खरीदा 367 रुपीज़ का, कंपनी ऑफर करी है एनुअल रिटर्न 4%, बाय डेट 367, एनुअल रिटर्न 4%, बीटा फैक्टर, अब बीटा फैक्टर मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। बीटा फैक्टर 1.1 है, दैट मीन्स 11%। डिविडेंड अर्निंग्स बाय रिस्क प्रीमियम एज 3%, रिस्क प्रीमियम में मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। डिविडेंड अर्निंग बाय रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम क्या है? इज अ रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन द रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट से ग्रेटर होता है रिस्क प्रीमियम। When investing, investors desire a higher risk premium when taking on more risky investment. हमेशा इन्वेस्टर्स को हायर रिस्क प्रीमियम चाहिए, मतलब ज़्यादा पैसा चाहिए। सो मैं अगेन आ जाती हूँ, जो रिस्क प्रीमियम होता है ये रिस्क फ्री रेट से हमेशा ग्रेटर होता है। तो CAPM का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। बाय डेट 367, annual rate of return is 4%, beta factor 1.1, dividend earning by risk premium is 3%. dividend earning कितना है? 3%. and investors expectation of market appreciation by 7% annually। यहाँ investors क्या expect कर रहे हैं कि market का appreciation जो होगा वो 7% होगा, annually होगा, हर साल होगा। तो इसका हम लोग जो रिटर्न है वो कैसे निकालेंगे? रिटर्न मैंने फॉर्मूला बताया था, RF, दैट मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न, दैट इज 4% है। देन बीटा प्लस बीटा 1.1 इंटू मार्केट रेट, मार्केट रिटर्न दैट इज 7%, एंड 3% क्या था? रिस्क प्रीमियम था। 3% क्या था? रिस्क प्रीमियम, दैट वाज 3%। तो 4% प्लस 1.1 दैट वाज द बीटा इंटू 7% माइनस 3% निकालेंगे, तो 8.4% एक्सपेक्टेशन इसका जो है इस स्टॉक का रेट बढ़ेगा। नाउ कम टू द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट इज बीटा। बीटा एस्टिमेशन बिफोर बाइंग एनी स्टॉक, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या था? सिस्टमेटिक रिस्क
it can be external factors like economic downturns, interest rate changes, geopolitical events, inflation. ये सारा क्या है? systematic risk है. तो beta is a measure of systematic risk. A stock beta indicates its volatility. Beta volatility बताता है, ठीक है? Estimates its volatility in relation to the market. A beta of 1 means it moves with the market. अगर 1 है तो मार्केट के साथ मूव कर रहा है. ग्रेटर देन 1 मीन्स मोर वोलेटाइल एंड लेस देन 1 मीन्स लेस वोलेटाइल. यही है बीटा. बीटा एस्टिमेशन बेसिकली हम लोग करते हैं. बीटा वोलेटिलिटी के लिए होता है और CAPM किस चीज़ के लिए होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है. बीटा और CAPM ये साथ साथ काम करते हैं. CAPM इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और बीटा इज़ फॉर मार्केट वोलेटिलिटी. दैट मीन्स मार्केट में वो स्टॉक स्टेबल है या नहीं. बीटा 1 है, दैट मीन्स स्टॉक इज गोइंग विद द मार्केट, एंड ग्रेटर देन 1 market is more volatile and less than 1 market is less volatile. Okay, now benefits of CAPM. This is assumption of diversified portfolio. Diversified portfolio बनाने के लिए you need to go through the CAPM, capital asset pricing model, because it always cares about time value of money and इट्स कन्वीनियंट एंड सिंपल. ड्रॉबैक क्या है CAPM के? रिस्क फ्री रेट टेंड टू चेंज फ्रिक्वेंटली. रिस्क फ्री रेट फ्रिक्वेंटली चेंज होता है. रिस्क फ्री रेट इज नॉट अ रियलिस्टिक फैक्टर. रिस्क फ्री रेट रियलिस्टिक फैक्टर नहीं है. एंड द थर्ड वन इज डिटरमाइनिंग अ बीटा कैन बी चैलेंजिंग. बीटा को डिटरमाइन करना चैलेंजिंग हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट CAPM. I have discussed about the formula also, and if you have any more question then you can message me. Okay, thank you, and I will discuss tomorrow about modern portfolio theory and efficient market hypothesis. Thank you.